Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shiva Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है ना गाइज, वो हमारा वही टॉपिक है कि एंटर द स्पिरिचुअल पाथ, कि एक सोल स्पिरिचुअल जर्नी में किस तरह से आती है। ये उसका ही सेकंड पार्ट है, राइट। अभी हम इसकी कुछ सीरीज़ करेंगे क्योंकि गाइज मुझे अभी कुछ दिनों से ना डिवाइन मैस्कल्स एनर्जी के बहुत मैसेज मिल रहे हैं, राइट। और जो हमारी डिवाइन मैस्कल एनर्जी है ना, वो अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पे है, ठीक है। और उसके साथ जो भी हो रहा है वो मुझे आप तक पहुंचाना है। इसीलिए मेरे जो भी यूनिवर्स है, मेरे जो गाइड हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ ये स्पिरिचुअल जर्नी के कुछ वीडियोस शेयर करूं, राइट। तो इसलिए ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम ये बात करेंगे कि एंटर द स्पिरिचुअल पाथ, जो आध्यात्मिक रास्ता होता है, उस पर चलने के लिए एक सोल किस तरह से रेडी होती है। और ये ट्विन फेम जर्नी में अभी जो डिवाइन मास्टर्स हैं, उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और जो हो चुका है स्टार्ट, जिसमें वो अभी हैं, राइट। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो स्पिरिचुअल पाथ होता है, एक आध्यात्मिक रास्ता होता है, राइट। तो इसके साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ हम जुड़ते कैसे हैं, ठीक है। हाँ, आप देखिए कि जैसे भी एक इंसान है, ठीक है, उसकी एक बॉडी है, ठीक है। और उस बॉडी को इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी आँखें हैं, हमारी नोज़ है, ठीक है, हमारी टंग है, और हमारे ईयर्स हैं, और हमारी स्किन है, ठीक है। ये वो 5 इंद्रियां हैं जो हमें इस बाहरी संसार के साथ भी जोड़ती हैं और हमें हमारे अंदरूनी आध्यात्मिकता के साथ भी जोड़ती हैं, राइट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे आइज़, ठीक है। और आइज़ को बारे में आप सब जानते हो कि आइज़ एक वो आईना होता है जो हर इंसान के सच्चाई को बयान करता है। और इसी के ज़रिए हम ये जान जाते हैं कि इंसान की एक्चुअल पोजीशन क्या है, कि वो सैड है या खुश है, ठीक है। और इसमें से जो भी आंसू निकलते हैं, उसके एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि ये दुख के आंसू हैं या ये खुशी के आंसू हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो होगी हमारी आइज़, आँखें, राइट। और ये जो हमारी आँखें हैं, जो हमें बाहरी संसार से जोड़ती हैं, ठीक है। तो ये बताती हैं कि आप इस दुनिया को देखिए, ये दुनिया कैसी है। जो भी दुनिया का बाहरी ज्ञान होता है वो हमारी आइज़ ग्रहण करती हैं और हमारे अंदर लेके जाती हैं, हमारी सोल लेवल तक, राइट। और जब हमारी आइज़ क्लोज होती है और उस वक्त हम ये देखते हैं कि हमारी सोल की जो पोजीशन है वो क्या पोजीशन है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है। तो जब ये एक आध्यात्मिक सफ़र स्टार्ट होता है, ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, उस वक्त जो हमारे मन और शरीर पे जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। जब एक इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में आता है, वैसे तो वो उस सब में वो हो जाता है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर लेवल पे वो एक अलग सी चीज़ को समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। जैसे कि आप सब जानते हो, अगर कहीं पे भूचाल आता है तो क्या होता है, सारी दुनिया उथल पुथल हो जाती है, राइट। ये स्पिरिचुअल जर्नी भी ऐसी ही होती है। और जब एक इंसान की लाइफ, उसकी बॉडी, उसके इमोशंस सभी उथल पुथल हो जाते हैं ना, तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में आने के लिए रेडी हो जाता है, राइट। स्पिरिचुअल जर्नी में जब इंसान एंटर करता है ना, तो उसके मन में सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, इस दुनिया को कौन चला रहा है, ठीक है, इसके चलने का मकसद क्या है। जब हर एक इंसान दुखी है, उसके मन में इतना सारा दुख है, तो उसका इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है, राइट। अगर ये सारी दुनिया में इतनी ज़्यादा बुराई है तो अच्छाई इतनी कम है, तो इसका क्या मतलब है। अगर अभी देखते हैं कि हाँ, जो भला करता है उसके साथ बुरा होता है और जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा होता है, तो ये ऐसा क्यों है,
ठीक है। उसके हर क्वेश्चन के पीछे एक क्यों, वाई, ये सब होगा, राइट। तो जब एक तो ये पॉइंट हो जाता है, और सेकंड पॉइंट ये होता है कि जब कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आता है ना, उसके 3 कारण तो मुख्य होते हैं। फर्स्ट कारण ये होता है कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी या कोई भी जर्नी लेते हैं, उसमें जो सोल्स होती है वो इसमें एंटर करती है। सबसे पहले तो उसका जो दिल होता है ना, उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूट जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि उसको क्या करना है। नंबर 2, उसके अंदर बहुत सा डर पैदा हो जाता है हर सिचुएशन को लेके, ठीक है। वो अपने कोई भी फैसले भी नहीं ढंग से ले पाता, राइट। नंबर 2, नंबर 3 पे आता है कि टूटा हुआ दिल और डरा हुआ दिल, ठीक है। उसके कारण उसकी जो फिज़िकल लेवल पे होता है वो भी एक तरह से हिल जाती है उसकी दुनिया। थर्ड कारण ये हो गया, राइट। और फोर्थ कारण ये होता है गाइस कि अब उसके पास कहीं भी जाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं बचा, ठीक है, कि वो कहीं जा सके। तो उसके लिए सबसे सेफ रास्ता उसे लगता है कि मैं अब भगवान के साथ जुड़ जाता हूँ, भगवान ने मुझे जन्म दिया है तो वही सब फैसले करेंगे, ठीक है। और ये होता है उसका फोर्थ पॉइंट कि वो भगवान के साथ जुड़ गया है, अब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, राइट। ये हो गया हमारे 4। और एक 5 रीज़न ये होता है कि जो आप जानते हो आस्तिक और नास्तिक, जो आस्तिक होते हैं उनका तो बिलीव होता है, और जो नास्तिक होते हैं वो ज़्यादातर साइंस लेवल पे जीते हैं, वो हर चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि हर चीज़ को हम करते हैं, हर चीज़ को इंसान करता है, साइंटिस्ट, डॉक्टर, वकील, जज, सभी फैसले वही करेंगे, राइट। और उस वक्त ये जो नेचर है ये उनको ये बताती है कि ये नेचर भी कुछ है, ठीक है। अभी जैसे आप देख सकते हो कि ये कोरोना वायरस है, इसने ऑल ऑफ वर्ल्ड को एक कर दिया है, ठीक है। सभी इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बना लें, हम बना लें, हम बना लें। बट नेचर ने, कुदरत ने, यूनिवर्स ने ये बताया है कि जब भी दुनिया में भ्रष्टाचार का या किसी भी बुराई का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा, उस वक्त नेचर, यूनिवर्स उसमें आके अपना हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसे कारण होते हैं, जब अभी आपने देखा है कोरोना वायरस के कारण कितने लोग डरे हुए हैं, ठीक है। और बहुत से लोग अभी भगवान के साथ जुड़े हैं जो नए नए हैं, ठीक है। तो उनको स्पिरिचुअल जर्नी में लेके आने का यही कारण होता है यूनिवर्स का, कि वो उनको इसमें लेके आते हैं, ठीक है। उसके कुछ हालात बन जाते हैं कि उनको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ वो जाने का उनका मन करता है, राइट। एक तो बन जाते हैं, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। और किसी को ज़बरदस्ती इसमें लेके आया जाता है, ठीक है, और किसी की मजबूरी बन जाती है। और अभी हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारे डिवाइन मैस्टर्स हैं, आपको पता है कि जो डिवाइन मैस्टर्स एनर्जी होती है गाइस, वो एक ढीठ एनर्जी होती है, ठीक है। उसको सेटिंग में लाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, क्योंकि जो डिवाइन मैस्टर एनर्जी है वो बहुत प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। वो इमोशनली नहीं होती, सेंसिटिव नहीं होती, प्रैक्टिकल होती है। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसको एक चीज़ को बनाना होता है, और डिवाइन मैस्कुलिन को उस चीज़ को आगे पेश करना होता है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्टर्स को इस जर्नी में और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लेके आने के लिए यूनिवर्स ने खुद इसमें इंटरफेरेंस किया है, ठीक है। और वो खुद डिवाइन मैसेंस को इसमें ज़बरदस्ती पुश कर रही है, ठीक है। और ये जो डिवाइन मैसेंस अभी इसमें ज़बरदस्ती पुश हो रहे हैं ना, उनकी बहुत स्थिति, मतलब कि उनकी जो मन की स्थिति है ना, वो इतनी ज़्यादा हो रखी है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से इन दिनों मैसेज रिसीव कर रही हूँ जो डिवाइन मैसेंस के हैं, और वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पे स्टार्ट है उनकी जर्नी, ठीक है। अगर मेरे पास गाइस डिवाइन मैसेंस के 10 मैसेज आते हैं ना, तो उसमें से एक मैसेज डिवाइन फेमिनिन्स का होता है। ये है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के कारण, ठीक है। और इस जर्नी में जैसे कि आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस के कारण सब एक हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें जब हम स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ में एंटर करते हैं ना, तो इसमें किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं रहती है,
ठीक है, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी सोल जर्नी में लग जाते हैं, अपने अंदर की यात्रा करने लग जाते हैं, अपनी कमियों को पहचानने लग जाते हैं। राइट, तो इसी को हम कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल जर्नी में जब एंटर होता है तो उसका फिज़िकल और मेंटल लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो अभी हमारे डिवाइन मैसेंज के हो रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही आता है कि जो जो भी स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ पे एंटर करते हैं उनके मन में बहुत से क्वेश्चंस उठ जाते हैं और जिनका आंसर होता है क्यों, वाई। ठीक है, और उन नंबर 2 पे उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा हो जाती है हर सिचुएशन को जानने की कि उनके साथ ये हुआ है, तो वो उसकी खोज में लग जाते हैं। ठीक है, और उनके जो भी थॉट्स होते हैं ना, जो बेलगाम से थॉट्स चले जाते हैं उनमें क्लियर से होने स्टार्ट हो जाते हैं। शुरुआत में उनमें ये लगता है कि उनमें कन्फ्यूज़न सी रहती है क्योंकि वो एक दो राहे पे लगते हैं। ठीक है, कभी तो उन्हें लगता है कि वो जो ये कर रही हैं सही है, जहाँ वो कर रही हैं सही है। ठीक है, कि उन्हें चाहिए क्या। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है कि उनके जो भी वो इस चीज़ को भी सोचने में लग जाते हैं कि जो इनके पास्ट में जो हुआ है उसमें क्या हुआ था। ठीक है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है। उनका दिमाग और बॉडी और माइंड एक लेवल पे आने स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जो भी इंट्यूशंस पावर होती है ना गाइस, वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। राइट, उन्हें पहले ही पता चलने लग जाता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, पर उस पर वो सही से फोकस नहीं कर पाते और वो हर एक चीज़ को जानने के लिए रेडी हो जाती है कि इसमें करना क्या है, आगे का क्या पॉइंट है। ठीक है, और उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद आ जाता है। ठीक है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले में वो अपने ही विचारों की उधेड़ बुन में अपने कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में लगे रहते हैं कि अब उन्हें करना क्या है और क्लियरली क्या करना है। राइट, और उनके जो अंदर के डर होते हैं ना, वो अपने डरों पे ना धीरे 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 कंट्रोल करना सीखने लग जाते हैं। तो इसमें ये भी देखा जाता है कि उनकी जो अंदर की विल पावर होती है ना, यूनिवर्स ये देखते हैं कि उनके अंदर की जो विल पावर है ना वो कितनी है। जैसे कि डिवाइन मैस्कल्स है ना, वो स्ट्रांग होते हैं। राइट, तो उनके लिए जो उनकी आगे की जर्नी होती है वो भी उसी लेवल पे होगी। तो उसको समझने के लिए उन्हें थोड़ा सा अपने हार्ट को, जैसे ही उनकी बॉडी मजबूत होती है ना, वैसे ही उनको अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ जाती है इसमें। ठीक है, तो और नेक्स्ट ये हो जाता है कि उनकी जो पेन होती है ना, वो उस पेन को जैसे वो पहले उस पेन को ख़त्म करने के लिए किसी भी एडिक्शन में किसी भी चीज़ का सहारा लेते थे। ठीक है, अब वो उस पेन को इंजॉय करते हैं। लाइक कि ये पेन उनकी लाइफ में क्यों आया है। ठीक है, और ये पेन कब तक रहेगा। राइट, इसी को इसमें बताया गया है कि हाँ ये कैसे होगा। और वो साथ में उनके माइंड में ये भी चलता रहता है कि ये सब क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। और इसकी खोज में जब वो आगे आगे चलते जाएंगे तो वो स्पिरिचुअल पाथ पे और आगे और आगे और आगे चलते रहेंगे। राइट, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इसके रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लीव द कमेंट और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे जो काम दिया है इस जर्नी में गाइस, वो ये काम दिया है कि मुझे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की हेल्प करनी है। ठीक है, अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और इस जर्नी के रिलेटेड आपके जो भी स्टेप्स हैं, जहाँ जो भी बात करना चाहते हो आप मुझसे कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। तब तक आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए और फिर हम आगे की वीडियो के बारे में सोचते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस।